प्यारे भाइयों और बहनों, इस सुबह के समय में आपको मेरे दिल की गहराई से नमस्कार। प्यारे मित्रों, आज हमारे भारत देश बहुत ही खतरे में है। भारत देश की स्वास्थ्य खतरे में है। भारत देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है। भारत देश की सेवा खतरे में है। आज भारत देश के रोजगार खतरे में है। आज भारत देश की युवा पीढ़ी खतरे में है। भारत देश की आज बच्चे खतरे में हैं। सनातन धर्म खतरे में नहीं है। हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। आज किसी भी जाति या धर्म खतरे में नहीं है। आज जो लोग सोचते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है, हमारा मजहब खतरे में है, ये सब अंधविश्वास, मूर्खता, पाखंडी है। ये सब काल्पनिक सोच विचार है। मेरे प्यारे मित्रों, आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर आज जो भारत देश में हिंसा फैलाया जा रहा है, मासूम लोगों के दिल में, दिमाग में अंधविश्वास को फैलाया जा रहा है। मासूम लोगों के दिल और दिमाग में नफरत, हिंसा, ज्वलन, क्रोध फैलाया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कोई भी धर्म भारत देश में खतरे में नहीं है। हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। सनातन धर्म खतरे में नहीं है। कोई भी जाति या धर्म खतरे में नहीं है। अगर खतरे में है, भारत देश की स्वास्थ्य व्यवस्था खतरे में है। आज हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता, डॉक्टर नहीं मिलता, अच्छा स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलता है, दवा नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वैक्सीन नहीं मिलता है। स्वास्थ्य सेवा खतरे में है। आज रोजगार खतरे में है, नौकरी खतरे में है, युवा पीढ़ी खतरे में है। आज समाज में रहने वाले युवा पीढ़ी, आज आपके और मेरे परिवार के बच्चे लोगों का भविष्य खतरे में है। भारत देश का नागरिकों का भविष्य खतरे में है। आज भारत देश में अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, सेवा नहीं है, नौकरी नहीं है, अच्छा शिक्षा नहीं है। आज युवा पीढ़ी लाखों लाखों रुपया खर्च करके बेकार घूम रहे रास्ते में। आज लाखों लाखों रुपया खर्चा करके डिग्री हासिल करके रोड साइड में लोग, कोई तो सब्जी बेचता है, कोई तो ठेला गाड़ी में, कोई तो खाने का सामान बेचता है, कोई तो खिलौना बेचता है। रोड साइड में कोई तो नाश्ता का दुकान करके बैठा है, कोई तो छोटा छोटा दुकान करके बैठा है। नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, आपके मन में जो अंधविश्वास, आपके और मेरे मन में जो अंधविश्वास, को हटाना जरूरी है। जब तक अंधविश्वास में आप और मैं रहेंगे, देश कभी उन्नति नहीं करेगा। देश का भविष्य खतरे में है। आज देश का भविष्य पूरा पूरी खतरे में है। मेरे प्यारे मित्रों, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। आप जरा सोचिए, सनातन धर्म खतरे में नहीं है। आप जरा सोचिए, इतिहास उठा के देखिए। 1000 साल मुगलों ने हमारे भारत देश को राज किया है। 1000 साल से ज्यादा हम लोगों ने, हमारे भारत देश के लोगों ने मुगलों की गुलामी में थे। उस समय हिंदू धर्म खतरे में नहीं थे। उस समय सनातन धर्म खतरे में नहीं है। उस समय कोई भी हमारे देश के नेता, कोई भी लोग नहीं बोलते थे कि सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है। कोई भी अपने इतिहास उठा के देखिए, कोई भी एक ने भी आवाज नहीं उठा कि हिंदू धर्म खतरे में है। उसके बाद मुगलों ने चले गए, अंग्रेजों ने आए। 400 साल से ज्यादा अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना के रखे। 400 साल से ज्यादा हम लोग अंग्रेजों के गुलाम में थे। पहले तो मुगलों के गुलाम में थे, उसके बाद हम लोग अंग्रेजों की गुलामी में हैं। 400 साल हम लोग अंग्रेजों की गुलामी में थे। उसी समय 400 साल, उस समय भी हमारे भारत देश के हिंदू खतरे में नहीं थे।
सनातन धर्म खतरे में नहीं थे, कोई भी जाति या धर्म ना मजहब खतरे में नहीं थे। उसके बाद अंग्रेजों ने चले गए, उसके बाद अंग्रेजों ने कांग्रेस को अपना अधिकार सब कुछ दिया है, जिम्मेदार दिया कि भारत देश को चलाओ। कांग्रेस ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे देश के बुद्धिमान ज्ञानी, हमारे देश के वीर लोगों ने हमारे भारत देश को चलाया। 70 साल वही ज्ञानी बुद्धिमानी लोगों ने हमारे भारत देश को चलाए। केवल गांधी परिवार नहीं है, आप भूल जाइए। बहुत लोग अंधविश्वास के चलते, मूर्खता के चलते गांधी परिवार ने देश को लूट लिया बोलते। मेरे भाइयों और बहनों, गांधी परिवार देश को नहीं लूटा है, गांधी परिवार देश को संभाला, चलाया है। मैं किसी राजनीतिक नेता नहीं हूं, लीडर नहीं, मैं किसी कांग्रेस का हूं ना किसी बीजेपी का हूं ना और मैं किसी राजनीतिक दल का हूं। सच्चाई सच्चाई है। आज लोगों के मन में यही, दिल में दिमाग में यही घुसाया गया कि हिंदू धर्म खतरे में। आज लोगों के दिल में दिमाग में यही घुसाया गया कि कांग्रेसों ने देश को लूट लिया है। मेरे भाइयों, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, सनातन धर्म खतरे में नहीं है, खतरे में नहीं था, खतरे में नहीं रहेंगे। किसके हिम्मत है, किसके पास वो सामर्थ्य है जो हमारे भारत देश को खतरे में डालने के लिए, हमारे भारत देश की सनातन धर्म को खतरे में डालने के लिए, हमारे भारत देश की हिंदू धर्म को खतरे में डालने के लिए, नहीं तो हमारे भारत देश का क्रिश्चियन धर्म को खतरे में डालने के लिए, नहीं तो हमारे भारत देश का सिख धर्म को खतरे में डालने के लिए। किसके पास वो सामर्थ्य है, किसके पास वो सामर्थ्य है? बताए कोई एक व्यक्ति है जो हिंदू धर्म को खतरे में डाल सकता है, क्रिश्चियन धर्म को खतरे में डाल सकता है, सिख, ईसाई, मुस्लिम को खतरे में डाल सकता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सब काल्पनिक अंधविश्वास, मूर्खता, पाखंडता, ये सब है ना अज्ञानता का परिचय। आज अज्ञानता के द्वारा लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, क्रिश्चियन खतरे में है, बुद्धिस्ट खतरे में है, सिख खतरे में है, पारसी खतरे में है। भैया, नास्तिक लोग भी खतरे में नहीं है। आप क्यों डर रहे हैं? हमारे भारत देश में रहने वाले नास्तिक भी नहीं कहता है कि हम खतरे में हैं। और सबसे कम संख्यक लोग जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जैन लोग हैं, सिख लोग हैं, पारसी लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वे भी कभी नहीं कहते कि हम खतरे में हैं। भैया, हिंदू तो सबसे ज्यादा है, सनातनी धर्म तो सबसे ज्यादा है। ये खतरा कहां से आ गया? मुगलों के समय में खतरा नहीं था, अंग्रेजों के समय में हिंदू धर्म खतरे में नहीं थे, सनातन धर्म खतरे में नहीं थे। 70 साल कांग्रेस ने देश को चलाया है, उस समय भी हिंदू धर्म, सनातन धर्म खतरे में नहीं था। जब से 2014 आ गया है, ये कौन सा शनि ग्रह लग गया है भारत देश को जो हिंदू धर्म खतरे में आ गए हैं? 2014 से कौन सा शनि ग्रह या कौन सा राहु केतु का श्राप आ गया है या कौन सा विपत्ति आ गया है जो हिंदू धर्म खतरे में आ गया है? मेरे भाइयों और बहनों, धर्म खतरे में नहीं है, आप खतरे में हैं, आपका भविष्य खतरे में है, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, आपका परिवार का भविष्य खतरे में, देश खतरे में है, देश खतरे की ओर जा रहा है, देश का विकास खतरे में है, देश का विकास खतरे में है, आप खतरे में नहीं है। देश का अर्थव्यवस्था खतरे में है, देश का स्वास्थ्य सेवा खतरे में है, देश का सफलता, उन्नति खतरे में है, देश का जो रोजगार व्यवस्था, नौकरी की जो व्यवस्था खतरे में है। आज देश में रहने वाले, समाज में रहने वाले लोग अपने आप को खतरे में महसूस करते हैं। माँ बहन लोग अपने जेवरात, सोना चांदी, गहना पहन करके बाहर नहीं जा पाते हैं, खतरे में है। कारण देश में भ्रष्टाचार, लूटपाट, अन्याय, अत्याचार, चोरी, डकैती, बलात्कार, यही सब बढ़ रहा है। इसलिए आज भारत के, देश के, समाज के लोग खतरे में, धर्म खतरे में नहीं है। धर्म कभी खतरे में नहीं रहता है। धर्म सबको ज्ञान सिखाता है और जो खतरे में उसको बचाता है। तो हिंदू धर्म कहां से खतरे में आ गए?
ये सिर्फ काल्पनिक अंधविश्वास, सोच विचार, ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ केवल नफरत फैलाने के लिए आपको मेरे को सिखाया जा रहा है। आपको मेरे को दिमाग में वो अंधविश्वास, मूर्खता, अज्ञानता हमारे दिमाग में घुसाए दिया जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए मैंने कहा ना, 1000 साल से ज्यादा हम भारतीय लोग मुगलों की गुलामी में थे। उस समय कोई भी जाति धर्म खतरे में नहीं था। उसके बाद 400 साल अंग्रेजों की गुलामी में थे। उस समय कोई भी हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। 70 साल हमारे भारत देश के बुद्धिमानी नेता लोग, बुद्धिमानी लोग, वीर जवान लोग, महान ज्ञानी बुद्धिमानी लोग, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, हमारे भारत देश का सबसे बुद्धिमानी, ज्ञानी, सबसे महान पंडित, उसने भी कभी नहीं कहा कि हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है। आप किसी भी किताब में मेरे को बताइए, किसी भी धर्म शास्त्र में लिखा है कि ये हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है? कोई भी किताब में आप मेरे को दिखाइए। आज तक कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री कहा आपको, मेरे को कहा? आज तक कोई राष्ट्रपति और कोई प्रधानमंत्री कब कहा कि हिंदू खतरे में है? मेरे प्यारे मित्रों, हमारे भारत देश का राष्ट्रपति को हिंदू धर्म खतरे में दिखाई नहीं देता है। हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री को हिंदू धर्म खतरे में दिखाई नहीं देता। हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत देश खतरे में है करके दिखाई नहीं देता। आपको और मेरे को ही खतरे में दिखाई देता है। ये मूर्खता है, पाखंडता है, अज्ञानता है। ये मूर्खता से, ये काल्पनिक सोच विचार से, ये अंधविश्वास से, ये अज्ञानता से बाहर निकल के आना होगा। मेरे प्यारे मित्रों, कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। धर्म अगर खतरे में है तो परमेश्वर क्या चुप बैठा है? परमेश्वर क्या आपके जैसा, मेरे जैसा लाचार, बेबस है? आपके जैसा, मेरे जैसा मूर्ख, अज्ञानी है जो धर्म को खतरे में छोड़ देगा? मेरे प्यारे मित्रों, हर एक धर्म शास्त्र में लिखा है, जब जब धर्म खतरे में हो जाता है तो ईश्वर क्या अवतार लेकर के आ जाता है करके अलग अलग शास्त्र में लिखा है। कोई भी धर्म खतरे में नहीं होगा। किसी के पास वो सामर्थ्य नहीं है, हिम्मत नहीं किसी धर्म को खतरे में डालने के लिए। हमारा सोच विचार खतरे में है, हमारे दिल और दिमाग खतरे में है, हमारे जो जीवन खतरे में है, क्योंकि हम लोग हमेशा खतरा है सोचते हैं। हिंदू धर्म खतरा है, हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है। मेरे प्यारे मित्रों, ये सब काल्पनिक, ये सब पाखंडी, ये सब अज्ञानता और मूर्खता, और ये मूर्खता से बाहर निकल के आना। ये जमाना बदल चुका है, इसलिए सोच विचार बदलो, अपने चाल चलन को बदलो, अपने काल्पनिक और अंधविश्वास की जो दिमाग को बदलो। ज्ञान और विज्ञान का जमाना है। लोग पहले के जमाने में अज्ञान थे, मूर्ख थे। उस समय भी कभी नहीं लोग बोलते थे कि बस हमारे हिंदू धर्म खतरे में है, हमारे सनातन धर्म खतरे में। कोई भी आज तक, कोई भी साधु या संत, जो सच्चा साधु और सच्चा संत या सच्चा एक नेता, जो महान, जो सच्चे देशभक्त, आज तक नहीं कहा कि हिंदू धर्म खतरे में है, नहीं तो मुसलमान खतरे में है, नहीं तो क्रिश्चियन खतरे में है। चोर, पाखंडी, डाकू, बदमाश, लुच्चा, लपंगा लोग ही कहते हैं कि धर्म खतरे में है। कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। अगर खतरे में है तो आपका परिवार, आपका युवा पीढ़ी, आपका बच्चे लोगों का भविष्य खतरे में। आज आपके बच्चे लोगों को नौकरी नहीं है, आज आपके बच्चे लोगों को रोजगार नहीं है, आज आपके बच्चे लोगों को अच्छा स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलता, आपके बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलता, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलता है, नर्स नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, दवा नहीं मिलता है, वैक्सीन नहीं मिलता, लाइन लगना पड़ता है, लाइन लगना पड़ता है, घंटों तक, 3-4 दिन तक लाइन लगना पड़ता है, हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता है डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पाने के लिए, महीनों तक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पाने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। सेवा और स्वास्थ्य खतरे में, याद रखिए।
अर्थव्यवस्था खतरे में है। आज भारत देश का अर्थव्यवस्था डूब चुका है, बर्बाद हो चुका है। आज स्वास्थ्य सेवा डूब चुका है, खतरे में है। रोजगार खतरे में है, शिक्षा खतरे में है, भारत देश का सफलता खतरे में है। आज अच्छा सेवा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है। आज महीनों तक, अगर कहीं पर जाने के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता है, ट्रेन की टिकट पाने के लिए, रिजर्वेशन पाने के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। देश की अर्थव्यवस्था, सेवा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था खतरे में है और आपके परिवार खतरे में, आपके बच्चे लोगों का भविष्य खतरे में है। हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, याद रखिए। हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। खतरे में अगर है तो हमारे भारत देश का जो सफलता, जो उन्नति की जो व्यवस्था, वो खतरे में है। लूटने वाला लूट के करोड़पति बन रहा है, गरीब गरीब बन के जा रहा है। आज कितने लाखों लाखों लोगों को हमारे भारत देश में 3 वक्त की रोटी नहीं मिलता है। आज परिवार खतरे में है, समाज खतरे में है। युवा पीढ़ी लाखों लाखों रुपया खर्चा करके, डिग्री हासिल करके बेकार रास्ते में घूम रहे हैं, सड़क के किनारे घूम रहे हैं। युवा पीढ़ी खतरे में है। आज स्कूल में, कॉलेजों में आज अध्यापक, शिक्षक नहीं मिलता है, अच्छी शिक्षा नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, भारत देश का भविष्य खतरे में है। हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। आज हिंदू धर्म खतरे में है करके, सनातन धर्म खतरे में है करके आज लोगों के मन में ईर्ष्या, छल कपट, जहर ये दिमाग में, लोगों के दिमाग में घुसाए दिया जा रहा है। लोग, ज्ञानी बुद्धिमानी लोग भी आज मूर्ख बन रहे हैं, अज्ञानी बन रहे हैं और हिंदू धर्म खतरे में बोल रहे हैं। किसी ने बोल दिया हिंदू धर्म खतरे में, किसी ने बोल दिया कि जबरदस्ती धर्मांतरीकरण किया जा रहा है। हाँ बोल दिया, हाँ हो रहा है। ये सब अंधविश्वास। मेरी प्यारी मित्रों, मैं एक मसीह हूं। मैं अगर मुसलमान बन जाऊंगा, आपको क्या मिलेगा? नहीं तो मैं हिंदू बन जाऊंगा, आपको क्या मिलेगा? नहीं तो मैं बुद्धिस्ट बन जाऊंगा, नहीं तो सिख बन जाऊंगा, पारसी बन जाऊंगा, नहीं तो नास्तिक बन जाऊंगा, आपको क्या मिलेगा? नहीं तो आप मान लीजिए आप हिंदू है, नहीं तो मुस्लिम है। आप अगर हिंदू है, आप अगर मुस्लिम बन जाओगे तो मुस्लिम को क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? समाज को क्या मिलेगा? आपके परिवार को क्या मिलेगा? नहीं तो एक मुसलमान हिंदू बन जाएगा तो वो मुसलमान को क्या मिलेगा, और वो जो हिंदू बन जाएगा उसको क्या मिलेगा? ये सब अंधविश्वास, काल्पनिक, धोखा, झूठ, फरेब, समाज में नफरत फैलाने के लिए कुछ पखंडी, चोर, डाकू, बदमाश, लुच्चा, लपंगा लोग, कुछ आतंकवादी का विचारधारा लोग, कुछ झूठे, फरेब, धोखेबाज, ढोंगी लोग, हमारे देश के ढोंगी बाबा, ढोंगी नेता, जो ढोंगी साधु संत, जो अपने आप को साधु संत बोलते, सफेद कपड़ा पहन करके, नहीं तो नीला कपड़ा पहन करके, नहीं तो पीला कपड़ा पहन करके, नहीं तो लाल कलर का कपड़ा पहन करके, जो अपने आप को साधु संत, बाबा, नेता बोलते, ये सब ढोंगी लोग हमारे भारत देश को लूट रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। आपको धर्म का नशा आपको पिलाया जा रहा है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ताकि आप स्वास्थ्य के बारे में ना सोचो, सेवा के बारे में ना सोचो, रोजगार के बारे में ना सोचो, नौकरी के बारे में ना सोचो, देश की उन्नति के बारे में ना सोचो, अपने परिवार के बारे में ना सोचो, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ना सोचो, केवल धर्म, जाति, धर्म के बारे में सोचो और मरो। आप लोगों को मरने के लिए, आप लोगों को बर्बाद होने के लिए, आप लोगों को जबरदस्ती, आप लोगों को धकेला दिया जा रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, भारत देश खतरे में, भारत देश की उन्नति खतरे में है। मुगलों ने राज किया था 1000 साल, उस समय खतरे में नहीं थे। हिंदू धर्म, सनातन धर्म या कोई भी धर्म खतरे में नहीं था। अंग्रेजों ने राज किया है, उस समय भी कोई खतरे में नहीं था। कोई धर्म, विशेष करके कोई जाति या धर्म खतरे में नहीं था। उसके बाद 70 साल कांग्रेस ने भारत देश को चलाया। उस समय भी भारत देश का कोई जाति या धर्म या हिंदू धर्म या सनातन धर्म खतरे में नहीं थे। जब से 2014 आया,
हिंदू धर्म खतरे में आ गया। ये 2014 से कौन सा शनि ग्रह हमारे भारत देश को लग गया, कौन सा राहु केतु या कौन सा श्राप आ गया है जो 2014 से ही हिंदू धर्म खतरे में आ गया है, सनातन धर्म खतरे में आ गया और लोग बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। मेरे भाइयों, आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आज भारत का भाईचारा, प्रेम, आदर, ममता को नष्ट किया जा रहा है। आज जाति और धर्म के नाम पर केवल नफरत फैला जा रहा है। आपस में भाई भाई के बीच में, अड़ोस पड़ोस के बीच में आज नफरत, ईर्ष्या, दंगा फसाद आज फैला जा रहा है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। कभी दलित के ऊपर अत्याचार होता है कि ये नीच जाति है, ये गाय को लेके जा रहा है, ये मांस को लेके जा रहा है। अगर कोई दलित, कोई आदिवासी, कोई गरीब, कोई हरिजन अगर पशु संपत्ति रखने के लिए कहां से बाजार से गाय खरीदता है, बैल खरीदता है, उसको लेके जाता है बेचारा, कहीं से लोन लेकर के गाय खरीदता है दूध का बिजनेस करने के लिए या तो खेती बाड़ी करने के लिए। कुछ लोग पकड़ लेते हैं कि गाय को लेके जा रहा है, हमारे गौ माता को लेके जा रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, गौ माता के बारे में इतना ध्यान, अपने माता के बारे में सोचिए। अपने माता को आपका भाई ठीक से खाना नहीं देता है, आपके माता को आपकी बीवी ठीक से खाना नहीं देती। आज कितने हमारे भारत देश में परिवारों में आज कितने माँ बाप को बहू ठीक से खाना नहीं देती है, घर से निकाल देती है, बेटा घर से निकाल देता है। हमारे माँ बाप खतरे में हैं, गौ माता खतरे में नहीं है। आपके माँ बाप का भविष्य खतरे में है, आपके जीवन खतरे में है। गौ माता खतरे में नहीं है, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, सनातन धर्म खतरे में नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जाति और धर्म का मामला, ये जहर है, जहर समाज में कलंक है। ये जाति और धर्म का जो मामला है, ये समाज के लिए कलंक है, देश के लिए कलंक है। कभी हमारे देश में इसे कलंक नहीं फैली थी। जब से 2014 आया, कलंक ही कलंक हो गया। पता नहीं कहां से कौन ये सब कर रहा है, कौन सी श्राप और पाप हमारे भारत देश में आ गया जो 2014 से ही हिंदू धर्म खतरे में आ गए, सनातन धर्म खतरे में आ गया, अलग अलग धर्म खतरे में है। मेरे प्यारे मित्रों, धर्म खतरे में नहीं है। सोचिए, जरा सोचिए, आपके बच्चे लोग जो पढ़ लिख रहे हैं ना, आपके बच्चे लोग को अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, सेवा नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है,